बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुरैशी आर्ट चैनल। और आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सी बेबी कैप बनाना बताऊंगी। इसकी मैच का मैंने जो बेबी फ्रॉक है इस तरह का बनाया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 5 नंबर का मेरा क्रोशिया है और ब्लैक कलर के थ्रेड से ही मैं इसे इस तरह से बनाऊँगी। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएँगे। इस तरह से पीछे वाले धागे को हम क्रोशे में ओवर करके एक चेन लेंगे और यहाँ पे हमने 3 चेन लेनी है और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने 20 डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस मैजिक रिंग में हमने 20 डबल क्रोशिया इस तरह से बना के पूरा कंप्लीट कर लेना है। डबल क्रोशिया ही पूरा सेम यहाँ पे बनाना है। यहाँ तक हम पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 20 डबल क्रोशिया इस तरह के बना लिए हैं और थ्रेड को मैंने इस तरह से खींच लेना है, इस तरह से पीछे से। और फर्स्ट जो हमने 3 चेन ली थी उसमें इस तरह से डाल के हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरह से ही हमारी बनेगी। और 3 चेन हम फिर से लेंगे और इसी स्टिच में जहाँ पे हमने 3 चेन बनाई हैं उसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे नेक्स्ट वाली स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और उससे नेक्स्ट वाले स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो सेम एक ही स्टिच में हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है और उससे नेक्स्ट स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो सेम प्रोसेस पे हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये हम बढ़ाएंगे। कैप की जो पॉट है हम बीच वाला उसे हम बढ़ाएंगे। देखिए मेरी दूसरी रो भी इसी तरह कंप्लीट हो चुकी है। जो फर्स्ट चेन हमने इसमें ली थी उसी में डाल के स्लिप स्टिच से हम इसे नॉट को ज्वाइंट कर लेंगे। 3 चेन हम फिर से लेंगे और इसी स्टिच में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह और इसे पास वाली चेन में डालेंगे। हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे पास वाली चेन में हम डाल के 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम जैसे हमने दूसरी रो बनाई है यहाँ भी हम उसी प्रोसेस से बनाएंगे, यानी कि एक में हम डबल क्रोशिया एक ही बनाएंगे और नेक्स्ट स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो सेम बनाना है। यहाँ तक पूरी रो आप कंप्लीट करते हुए यहाँ तक आ जाए। देखिए मैंने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। इसकी 3 रो मैंने इस तरह से बढ़ाते हुए पूरी की हैं और यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर के थ्रेड को इसमें ऐड करूँगी। इस तरह से हम डालेंगे, पीछे से खींचेंगे, ठीक है। और ब्लैक कलर के थ्रेड को भी अच्छे से खींच के इसे अच्छे से कवर कर लेंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से 2 चेन लेके थोड़ा सा धागे को खींचेंगे और जहाँ पे हमने चेन बनाई थी उसी स्टिच में हमने इस तरह से 4 बार इस तरह से धागे को किया। 4 बार इस तरह से हमने 4 बार इस तरह से धागे को करने के बाद इन सबको एक साथ निकाल लेंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच बन जाएगा। 2 चेन हम लेंगे और इसी स्टिच में हम फिर से इस तरह के 4 लूप्स बनाएंगे। 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे 4 लूप्स हो गए। इन सबको हम एक साथ ओवर करेंगे और इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए ये पफ स्टिच ही कहलाता है। इस तरह की हमारी पैटर्न बनेगी। 2 चेन हम बीच में छोड़ेंगे और 3rd चेन जो हमारी है उसमें हम इस तरह से फिर से कंटिन्यू रखेंगे। 4 लूप्स इस तरह के बना के इन सबको एक साथ ओवर करेंगे और 2 चेन हम बीच में लेंगे और इसी स्टिच में हम फिर से इस तरह के 4 लूप्स बना लेंगे। देखिए इस तरह से इन सबको एक साथ ओवर किया। 2 चेन लेके 2 चेन हम छोड़ेंगे और तीसरी चेन में इस तरह से डाल के फिर से इसी तरह 4 बार धागे को ओवर करने के बाद इन सबको एक साथ निकाल देंगे। बीच में 2 चेन लेंगे और इसी स्टिच में हम डाल के क्रोशे को फिर से इस तरह के 4 लूप्स बनाएंगे। ये बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। 2 चेन हम छोड़ेंगे और तीसरी चेन में हम फिर से डाल के इसे इस तरह से 4 बार फिर से हम थ्रेड को ओवर करेंगे क्रोशे में। इन सब को एक साथ निकाल देंगे। तो इसी तरह ये हमारे पैटर्न बनेंगे। मैं आपको पूरे कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको काउंट करके दिखाती हूँ। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे मेरे 14 इस तरह के पैटर्न बने हैं। 14 हमने इस तरह के पैटर्न बना लेने हैं और यहाँ पे इस तरह से बीच में डाल के स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारा ज्वाइंट हो चुका है और सेम प्रोसेस पे जाने हैं जैसे हमने अब तक बनाया है। 4 बार धागे को इस तरह से क्रोशे में ओवर करके इन सबको एक साथ इन लूप्स को हम निकाल लेंगे। 2 चैन हम बीच में लेंगे और इस जो हमारी पैटर्न बनी हुई है उसके बीच में हमने डालना है और फिर से 4 लूप्स हम बनाएंगे और ये सबको एक साथ ओवर करने के बाद 2 चैन लेंगे बीच में। तो इसी तरह हम बनाते हुए इसकी दूसरी रो भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 चैन हम लेंगे और इसी तरह हम इसके बीच में डाल के 4 लूप्स इस तरह के बनाएंगे और इन सबको हम एक साथ ओवर कर लेंगे। बीच में हम 2 चैन लेंगे। तो इसी तरह ये बनाना है पूरी रो। देखिए मैं पूरी रो आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये बनेगी। देखिए मैंने पूरी रो दूसरी रो भी इसकी कंप्लीट कर ली है। इसके बीच में हम डालेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे और यहाँ पे हम ब्लैक कलर के थ्रेड को इस तरह से पकड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने धागे को कट नहीं किया था बल्कि इसके पीछे ही छोड़ दिया था। अब वहीं से हम इसको पकड़ के इस तरह से बीच में डालेंगे और एक चेन लेंगे। 2 चेन लेके थोड़ा सा धागे को इस तरह से खींचेंगे और फिर से अपने 4 लूप्स इस तरह से बनाएंगे। 4 लूप्स बनाने के बाद इन सबको एक साथ ओवर करेंगे। बीच में 2 चेन लेंगे हम और फिर हम 4 लूप्स इस तरह के दूसरी बार भी बनाएंगे। तो इस तरह से ही हमारी पैटर्न बनेगी। पीछे से धागे को आप देख लें मैंने किस तरह से पकड़ते हुए इसमें डालते हुए बना रही हूँ। फिर से 4 लूप्स हम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत इजी पैटर्न है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी और आप मज़ीद मेरे चैनल पे कौन से डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए ही ये चैनल बनाया है और आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर क्या करें, आपको क्या चीज़ मेरी पैटर्न में अच्छी लगी है क्या नहीं, तो ज़रूर अपनी राय मुझे बताया करें। ठीक है, इस तरह से मैंने ब्लैक की भी 2 रो कंप्लीट कर ली हैं और इस पैटर्न के बीच में हमने 2 चेन यहाँ पे लेके और जी इस पैटर्न के बीच में हमने डालना है और स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, और इस थ्रेड को हम पीछे छोड़ेंगे और ऑरेंज कलर के थ्रेड को हम इस तरह से पकड़ के क्रोशे में ब्लैक कलर के थ्रेड से इस तरह से ओवर करते हुए ब्लैक कलर के थ्रेड को हम पीछे से खींचेंगे। स्लिप स्टिच से बीच में हम इस तरह से आ जाएंगे और 2 चेन लेके थोड़ा सा धागे को खींचेंगे और फिर से हम इसमें पाप स्टिच बनाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास पतला धागा हो तो आप इसके लूप्स 5 भी कर सकती हैं। मेरा धागा थोड़ा मोटा है तो मैं 4 लूप्स ही इसके बना के इस तरह से बना रही हूँ। तो पतला धागे से आप 5 बार भी इस तरह से ओवर कर सकती हैं। 2 चैन हम यहाँ पे लेंगे और इससे नेक्स्ट वाले देखिए पीछे वाला धागा इस तरह से ही लेके जाना है और इससे नेक्स्ट वाले पैटर्न में हम डालेंगे इस तरह से, इसके बीच में डालना है। फिर से हम 4 लूप्स बनाएंगे। 4 लूप्स बनाने के बाद इन सबको एक साथ ओवर करेंगे और 2 चेन लेंगे बीच में और फिर इसी स्टिच में हमने इस तरह से डालना है। 2 लूप्स 4 बार हमने धागे को इस तरह से ओवर कर लेना है बना के लूप्स। 2 चेन हम लेंगे और इसे नेक्स्ट वाले पैटर्न में डालेंगे। तो सेम इसी प्रोसेस पे बनाना है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं बढ़ाना। बस हमने शुरू में 3 जो रो हैं वो ही बढ़ाई थी मैंने इस तरह की। देखिए 2 रो मैंने ऑरेंज की हैं और 2 रो इस तरह से 2-2 रो मैं बनाते हुए यहाँ पे इस तरह से 2-2 करके मैंने 10 रो इसकी बनाई हैं। 3 हमने शुरू में बनाई थी और 10 रो ये हमारी हुई इस तरह के पैटर्न से। तो ये टोटल हमारे 13 रो बनेंगी और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशा बनाना है। देखिए बीच वाले में हमने एक सिंगल क्रोशा बनाया, यहाँ पे फिर एक सिंगल क्रोशा बनाया है और जो यहाँ पे 2 हमने चेन ली थी उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, देखिए इस पैटर्न पे हमने
एक सिंगल क्रोशे बनाना है। इसके बीच में भी हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है और यहाँ पे डाल के फिर से एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और यहाँ पे फिर हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाना है। यहाँ पे हमने 2 चेन बीच में ली थी, उसी में ही सिर्फ 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद हमने सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशा बनाना है। देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशा एक हो गया, यहाँ पे हम 2 बनाएंगे, एक हो गया और ये दूसरा हो गया और इसके बाद हमने एक सिंगल क्रोशा बनाना है। देखिए यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशा बनाया, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशा, यहाँ भी फिर हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और इस चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशा बनाना है। तो इसी तरह ही पूरी रो कंप्लीट करनी है। यहाँ तक मैं आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। मेरी पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मैं ज्वाइन करके आपको नेक्स्ट रो में किस तरह से बनाना है मैं आपको दिखाती हूँ। स्लिप स्टिच से हम इसे बंद कर लेंगे और जो हमने लूप्स बनाए हैं सिंगल क्रोशा के, उसके सेम ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशा ही बनाना है। इसमें कोई चेंज नहीं है। आप सिंगल क्रोशा के ऊपर ही सिंगल क्रोशा बनाते हुए इसकी 4 या 5 रो कंप्लीट कर लें इस तरह की सिंगल क्रोशा की। देखिए मैंने इसकी 5 रो कंप्लीट की है सिंगल क्रोशा की और यहाँ पे मैं पॉम पॉम बनाना भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से बनेगा। 2 कलर का मैंने इस तरह का थ्रेड ले लेना है, ऑरेंज और ब्लैक। तो इसी तरह हम बनाएंगे। पॉम पॉम बनाना भी बहुत इजी है। आप इस तरह से धागे को लपेट लें हैंड पे। पॉम पॉम को आप जितना बड़ा बनाना चाहें उतनी बार ही आप इस धागे को इस तरह से लपेट लें। जितना आपको इसका जो है फूल चाहिए आप उसी हिसाब से रख लें। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से निकाल लेना है थ्रेड को और यहाँ पे डबल धागा करके हम इसके बीच में नॉट लगा देंगे। तो पॉम पॉम बनाने की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आप वहाँ पे देखना चाहें तो मेरे चैनल को ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की आसान और लेटेस्ट वीडियोस जो मैं डेली अपलोड करती हूँ वो आपको मिल पाएंगी। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तभी आपको मेरी वीडियोस मिल पाएंगी, ठीक है। और दोनों साइड पे हमने धागे को इस तरह से कट कर लेना है। दोनों साइड पे कटिंग के हम इस तरह से तो फ्रेंड्स ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आप मज़ीद मेरे चैनल पे कौन से डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा धागा भी इस तरह से ऊपर से काट लेना है और इसकी बहुत ही प्रॉपर शेप आ जाएगी। और यहाँ पे आपको पॉम पॉम किस तरह से लगाना है, बीच में हम इस तरह से क्रोशे को डालेंगे। यहाँ से निकालेंगे हम क्रोशे को, यहाँ से निकालना है, इस लूप्स के बीच में निकालना है। और जो हमारे थ्रेड हमने नॉट लगाने के लिए लिए थे वो हमने कट नहीं किए, उसे ही हम पकड़ के इस तरह से एक साइड पे निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए दूसरी साइड पे इस तरह से क्रोशा डालना है और यहाँ पे भी हम ये 2 जो थ्रेड हैं इन्हें इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे बीच में निकाल लेंगे और इन दोनों को हम पकड़ के अच्छी सी नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इसकी मैचिंग की मैंने बेबी फ्रॉक भी बनाई है, वो भी बहुत प्यारी है। आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखें और बनाएं और कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। एक्स्ट्रा धागा हम यहाँ पे काट लेंगे और इस तरह से। तो ये मेरी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इजी वे पे बनी हुई बेबी कैप रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स आपको मेरी कैप कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ। अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थोड़ी सी वीडियो बड़े